मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मांगे तांगे की हुकूमत सिंध में कुछ नहीं कर सकती है। विफाक के 2 ओहदे इधर से उधर हुए तो फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ छोड़कर भाग जाएंगे। फवाद चौधरी साहब 2010 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आसिफ अली जरदारी साहब की शान में तो कसीदे पढ़ते थे वो टीवी पे, और इन्हीं केसेस के बारे में कहते थे कि कब तक आप एहतसाब करोगे। इन एहतसाब का तो सामना आसिफ अली जरदारी साहब पिछले 20 साल से कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो भूल गए हों, लेकिन कैमरे की आँख को याद है, आप सहाफ़ियों की मेमोरी को याद है, और पाकिस्तान की कौम को याद है कि किस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया। और कोई भरोसा नहीं कि अगर 2-4 बंदे वफाक में इधर उधर हुए तो फिर वो किसका साथ देंगे। तो फवाद चौधरी आखिर किसके एजेंडे पे? मेरे ख्याल में उनका अपना कोई एजेंडा है कि मैं खुद पावर में रहूँ। पता नहीं, इमरान खान साहब को खुद भी भरोसा नहीं होता कि वो वज़ीर आज़म है, उनकी बेगम साहिबा उनको याद दिलाती हैं। तो अल्लाह ताला इस हुकूमत को बस वही करम कर सकता है, इस हुकूमत पे बाकी कोई नहीं। मैं विफाकी हुकूमत के हवाले से कोई पेशन गोई नहीं करना चाहता, ये काम शेख रशीद अच्छा करते हैं। पेशन गोई तो मैं नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ पेशन गोई पेशा है शेख रशीद साहब का, तो मैं पेशन गोई नहीं करूँगा। लेकिन मैं मुस्तकबिल के बारे में बात कर सकता हूँ माजी को सामने रखते हुए। और अगर आप माजी को सामने रखते हैं तो आपको 2008 से 13 की हमारी हुकूमत याद होगी, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत ही एक पोलराइज सियासी सिस्टम में सबको एक साथ एक छतरी के तहत लाकर 18वीं तरमीम को पास किया, आगाज़ हुकूक़ बलूचिस्तान के ऊपर काम किया, खैबर पख्तूनख्वा का नाम दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई स्टेटस दिया गया। तो ये सारे काम जो हैं कोई ऐसी सियासी जमात या कोई ऐसी सियासी शख्सियत कर सकती है जो कि सबको साथ लेकर चलने पर बिलीव करती है। पीटीआई की तर्ज़ हुक्मरानी को आपने देख लिया है, ये तो अपने वालों को भी साथ लेके नहीं चलते हैं। तो अगर आप माजी पे नज़र डालें तो मैं समझता हूँ ये चीज़ पॉसिबल है, और इंशाअल्लाह वक्त आने पर हम ये करेंगे। सिंध हुकूमत सहाफ़ियों के साथ है, हम सबको जमहूरियत के लिए मिलकर काम करना है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने कराची प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। सबको मिलकर इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए काम जारी रखना है, एक दूसरे की नुमाइंदगी करनी है और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना है। तो इंशाल्लाह मैं माजी में भी कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ कि प्रेस क्लब मेरा अपना घर है, मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। पहली बार इम्तियाज़ फरहान साहब इलेक्ट नहीं हुए हैं। मेरे ख़्याल में एक चीज़ कांस्टेंट है, मैं एक ज़माने में नेकर पहन के यहाँ पे आता था, इम्तियाज़ फरहान साहब तब भी ओहदेदार थे। अब मैं वेस्ट कोट पहन के आ रहा हूँ, तब भी इम्तियाज़ फरहान साहब हैं। तो अल्लाह ताला इस इदारे को कायम व दायम रखे, और इस खूबसूरत बिल्डिंग को जो कि एक बहुत अच्छा मजबूत सिग्नल देती है हमारे माशरे में इजहार राय का, उस सिंबल को कायम रखे और हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें और एक दूसरे के मसाइल को हल कर सकें। हम आपकी आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त के फ़ैन हैं, हम उसके ख़िलाफ़ कोई कदगन नहीं लगाना चाहते। मैं समझता हूँ ये वतीरा आजकल की वफाकी हुकूमत का है जो कि इस इशू को एड्रेस कर रही है गलत तरीके से। सिंध हुकूमत सहाफ़ियों के साथ खड़ी है, जो जायज़ आपके मुतालबात हैं मीडिया हाउसेस के, हम आपके साथ खड़े हुए। जो आपकी जेन्युइन लाइबिलिटीज़ हैं हम उसको पे करेंगे, उसका प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया। बहुत जल्द आप देखेंगे वो पेमेंट्स हो जाएंगी, और इंशाल्लाह ये जो छाटियों का सिलसिला है इसके ऊपर भी हम आपके साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इत्तेहादियों पर खड़ी है। एक इत्तेहादी पहले कह चुका है कि हम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। मांगे तांगे की हुकूमत सिंध में अपनी हुकूमत की बातें कर रही है। बात यह कि पीटीआई वाले जिनके सिर्फ 30 अराकीन हैं, जो कि 1/3 हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 99 अराकीन हमारे हैं, वो ये डिमांड कर सकते हैं कि हम हुकूमत ख़त्म करने वाले हैं और बहुत जल्द सिंध में पीटीआई की हुकूमत आने वाली है। और वो पीटीआई जिसकी पंजाब में और वफाक में मखलूत हुकूमत है, अपने अराकीन नहीं है उनके, वो मांगे तांगे की हुकूमत है, काफ लीग की हुकूमत साथ है, पीटीआई के साथ एमक्यूएम वाले हैं, मेंगल साहब हैं, कुछ और जीडीए वाले आज़ाद अराकीन हैं, तो उनकी तो मखलूत हुकूमत है। तो 2-4 लोग तो इधर उधर उनके हो सकते हैं, कोई भी उनका इत्तेहादी आज कह सकता है, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। और हमारी इत्तलात ये है कि एक इत्तेहादी तो ऑलरेडी कह चुका है कि हम आपसे खुश नहीं हैं आपकी काविशों से। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने किरदार पे। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा सी ऑपोजिशन मुत्तहद हो गई तो शायद उनको अपनी हुकूमत बचाना मुश्किल हो जाए।